मैं तो ये भी कहूँगा, बेशक मैं बीजेपी का सिपाही हूँ, लेकिन अगर बीजेपी ने इसको नहीं संभाल पाई तो बीजेपी का भी मैं इसमें दोष मानता हूँ कि एक इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी और इतने लोग जो हैं बॉर्डर बेल्ट के इसके साथ जुड़े हुए, उनकी पहचान ही ख़त्म कर दी। बीजेपी सुचेतगढ़ की पूरी टीम, सातों मोर्चे, दोनों मंडल, दोनों बीडीसी चेयरमैन, इवन के सभी बूथ प्रेसिडेंट, पन्ना प्रमुख से लेके हर एक बंदा पार्टी हाईकमान को इस्तीफा सौंपने जा रहा है। तो मैं ये पार्टी को ये कह देता हूँ कि जितने हमारे बूथ इंचार्ज हैं, बूथ के ऊपर एजेंट हैं, शक्ति केंद्र इंचार्ज हैं, और जो भी इस पार्टी का कोई कार्यकर्ता है, अगर हमारी ये मांग पूरी नहीं हुई तो हम पूरा आज या कल पूरे का पूरा इस्तीफा देने वाले हैं। खड़े हैं सरपंच देवराज जी। हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये जो सुचेतगढ़ विधानसभा और आरसपुरा को एक कर दिया, इस पर ये क्या राय देना चाहते हैं? मैं सरपंच देवराज चौधरी, पंचायत हल्का सही कलां से हूँ। बड़े दुख से ये बात मुझे कहनी पड़ रही है कि बरसों लग जाते हैं, बरसों लगते हैं अपनी पहचान बनाने के लिए और मिटाने के लिए। एक गवर्नमेंट ने एक झटके से ही जो हमारी पहचान ख़त्म कर दी। हम लोग जो हैं रिफ्यूज़ी हैं, 65 के हैं, 71 के हैं, 47 के हैं, और ये वेस्ट पाकिस्तान है, बॉर्डर बेल्ट है। हम लोग सब एक साथ, हमारी एक पहचान थी सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी, और इस सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी को ख़त्म करने के लिए सरकार ने, और जो बोर्ड बना है इसको रिव्यू करने के लिए, उन्होंने इसमें बड़ी चतुरता दिखाई है और पूरे बॉर्डर बेल्ट को इन्होंने एक किस्म का मार ही दिया, ख़त्म कर दिया। ये लोग चाहते नहीं हैं कि हम लोग जो है, हम भी कहीं भारत के इस अपना योगदान करें। बरसों से कर रहे हैं, लड़ रहे हैं बॉर्डर पर बैठे हुए, और उसकी ये पहचान हमें बाबू चुनीलाल जी स्वर्गीय ने ये दिलाई थी, और इसको ये संभाल नहीं पाए। मैं तो ये भी कहूँगा, बेशक मैं बीजेपी का सिपाही हूँ, लेकिन अगर बीजेपी ने इसको नहीं संभाल पाई तो बीजेपी का भी मैं इसमें दोष मानता हूँ, पूरा दोष मानता हूँ बीजेपी का भी, कि इन्होंने इस चीज़ को जो है संभाल नहीं पाए। एक दरख्त लगाते हैं, घर में पौधा लगाते हैं, उसको पानी देते हैं, वो आगे बढ़ता है। इसको बजाय बढ़ने के इसको काट ही दिया गया है। ये बड़े दुख की बात है, और ये मैं फिर से कहूँगा कि ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ी साजिश है। जो लोग इस बीजेपी के अंदर भी जो लोग आए हैं, उनका भी कोई नेगेटिव रोल रहा है बीजेपी की पार्टी की तरफ, हमारी तरफ भी नेगेटिव रोल रहा है कि एक इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी और इतने लोग जो हैं बॉर्डर बेल्ट के इसके साथ जुड़े हुए, उनकी पहचान ही ख़त्म कर दी। और मैं ये कहूँगा कि 102 विलेज हैं हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, और अगर इसमें कमी पेशी थी, अगर इसमें तो और ऐड किया जा सकता था, और एरिया ऐड किया जा सकता था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी को ख़त्म नहीं करना चाहिए था। ये ख़त्म करके एक डिक्टेटरशिप दिखा रही है गवर्नमेंट। ये लोग, अगर ऐसा ही रहा तो हम मजबूर हैं, हम कुछ भी करने के लिए मजबूर हैं, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूंसी दोबारा बहाल गवर्नमेंट करे। हम अभी बिल्कुल एक सिस्टमेटिकली तरीके से लोगों को भी समझा रहे हैं। अगर ये गवर्नमेंट ने इसमें देरी की तो ये बहुत बड़ा एक म्यूटनी होगी, बहुत बड़ी एक बगावत के सुर जो है यहाँ से बजेंगे, और इसको गवर्नमेंट जो है खुद जिम्मेवार होगी इसके लिए। सर, ये भाजपा के सांसद जुगल किशोर शर्मा भी परसीमन आयोग कमेटी के सदस्य थे, उन्होंने भी इस बारे में कोई भी चर्चा नहीं हुई, जहाँ आपसे उनकी कोई हुई है बात? देखिए, हम जब भी संपर्क करना चाहा पार्टी के उच्च अधिकारियों से, चाहे जुगल किशोर जी हैं हमारे मेंबर पार्लियामेंट, तो तब तक किसी को कोई इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं था। कैबिनेट मंत्री चौधरी श्यामलाल से जो हमारे पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके संपर्क में थे, उन्होंने भी कभी ये शंका जतलाई नहीं कि ये
कंस्टिट्यूंसी जो है बिल्कुल ही वायलिश हो जाएगी। लेकिन ये अचानक एकाएक करके इन्होंने जो है इस चीज़ को एक बड़ी साजिश के तहत किया है कि ये यूनिटी इकट्ठी ना हो पाए। बॉर्डर को संभाले हुए लोग हैं, बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, कितने लोगों को गोलियां लगी हैं, कितने घर जो हैं बम्बू से उड़े हैं। और हमारी एक पहचान थी सुचेतगढ़ के अंदर के हम देश के रखवाले बैठे हुए हैं। हमें इन्होंने इस तरीके से, मैं ये बड़े दुख से कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है ये कहने के लिए कि ये इतना बड़ा धोखा हमारे साथ किया है। आगे सुचेतगढ़ शक्ति इंचार्ज, हम इनसे जानना चाहते हैं कि जो दोनों सीटों को एक किया गया, आरएसपुरा और सुचेतगढ़ विधानसभा को, उस पर इनकी क्या राय है? सर मैं सही कलां से काबल सिंह बोल रहा हूँ। मैं भाजपा इस पार्टी में 24 साल से चल रहा हूँ। जब ये कंस्टिट्यूंसी जो है चौधरी चुन्नी लाल ने बहाल की थी, उस टाइम से आज दिन तक इस पार्टी में चल रहा हूँ। सर कल ऐसा हुआ है कि हमें एक खबर मिली कि आपकी जो सुचेतगढ़ कंस्टिट्यूंसी है वो ख़त्म हो गई है। तो सर ख़त्म कैसे हो गई है, अब ये हम पूरी इसकी इंक्वायरी करेंगे। और मैं ये इस पार्टी को ये कह देता हूँ कि जितने हमारे बूथ इंचार्ज हैं, बूथ के ऊपर एजेंट हैं, शक्ति केंद्र इंचार्ज हैं, और जो भी इस पार्टी का कोई कार्यकर्ता है, अगर हमारी ये मांग पूरी नहीं हुई तो हम पूरा आज या कल पूरे का पूरा इस्तीफ़ा देने वाले हैं। और बीजेपी को तो इन्होंने सुचेतगढ़ से बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। जैसे इंस्पेक्टर देवराज ने बोला है कि इस कंस्टिट्यूंसी को रिजर्व कर देते, लेकिन इसका नाम ख़त्म नहीं होना चाहिए था। सर अगर भाजपा का कोई नुमाइंदा होता सुचेतगढ़ से, वो सीमावर्ती क्षेत्र के एरिया से होना था और लोगों के दुख दर्द जानने थे। जैसे अभी और बाहरी आरएसपुरा और सुचेतगढ़ से आएगा, जो आरएसपुरा का आएगा वो बॉर्डर के लोगों के दुख दर्द जानेगा क्या? नहीं सर, जो दूसरा आएगा वो बॉर्डर के लोगों के दुख नहीं जानेगा। हम एक बीएसएफ जो बॉर्डर के ऊपर रहती है उनका भी साथ देते हैं। हम एक पार्टी के भी सिपाही हैं और पाकिस्तान के को रोकने के लिए भी एक सिपाही हैं। किसान भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सवन सिंह चिप से हम जानकारी चाहते हैं। सर ये जो ये प्रसिमन आयोग ने आरएसपुरा और सुचेतगढ़ को एक बुलाए हुए एक विधानसभा बना दी, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर हम ये कहना चाहते हैं कि काफ़ी देर से स्वर्गीय चुन्नी लाल जी ने 1996 ये कॉन्स्टिट्यूंसी सुचेतगढ़ का नाम रख के बखरी करवाई थी। तब से हम पार्टी में काम कर रहे हैं और सुचेतगढ़ के जितना भी कार्यकर्ता है वो बहुत जुझारू और पुराने कार्यकर्ता हैं। इन्होंने बड़ी मेहनत लगन से, और सुचेतगढ़ का नाम दिल्ली तक जाता है। पूरे संगठन में सबसे देखा जाए तो मजबूत संगठन सुचेतगढ़ था। इसलिए जो बेइंसाफ़ी इन्होंने हमारे साथ की है, सुचेतगढ़ के साथ जो छेड़छाड़ की है, जब तक ये इसको वापस नहीं करेंगे तब तक ये कार्यकर्ता जो है इनमें बड़ा रोष है। और ये कार्यकर्ता सभी कार्यकर्ता कल से परेशान है और इन्होंने इकट्ठे होकर कल सारे जितने भी पदाधिकारीगण हैं सब अपने अपने पद से इस्तीफ़ा देंगे। और आज ही हेडक्वार्टर में जाकर हम उनसे बात करेंगे और उसके बाद इस्तीफ़ा देंगे जब तक ये कॉन्स्टिट्यूंसी वापस नहीं की जाती। सन 1996 में सुचेतगढ़ की सीटें जो लागू हुई थी, जो स्वर्गीय चौधरी चुन्नी लाल के कर कमलों के साथ और उनकी कोशिश की वजह से हुई थी। और तब से लगातार 1996 से लेके सिर्फ एक बार कांग्रेस को ये सीट गई है, इसके अलावा हर बार बीजेपी ने सीट जीती है। ये जो प्रसिमन आयोग ने आज रिपोर्ट सौंपी है, ये सुचेतगढ़ के लोगों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। हमें तो ये लगता है कि इसमें कुछ पॉलिटिकल लीडर, चाहे वो हमारी ही पार्टी के हों, उन्होंने अपने हित को अपनी नज़र में रखते हुए सुचेतगढ़ के लोगों के साथ नाइंसाफ़ किया है। और मैं आज यहाँ पे बीजेपी के ऑफिस से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सुचेतगढ़ कंस्टिट्यूंसी की, इवन के मैं भी एक बीजेपी का अहदेदार हूँ, चाहे शक्ति केंद्र का प्रभारी हूँ मैं। मेरा शक्ति केंद्र नंबर बूथ 15 है। बीजेपी सुचेतगढ़ की पूरी टीम, सातों मोर्चे, दोनों मंडल, दोनों बीडीसी चेयरमैन, इवन के सभी बूथ प्रेसिडेंट, पन्ना प्रमुख से लेके हर एक बंदा पार्टी हाईकमांड को इस्तीफा सौंपने जा रहा है। और ये तब तक लागू रहेगा, ये संघर्ष हमारा तब तक लागू रहेगा जब तक सुचेतगढ़ के लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हमें ऐसा हुआ है कि जो लोगों ने प्रसिमन आयोग से उम्मीदें लगा रखी थी कि 2 की बजाय 3 सीटें होंगी, लोगों की डेवलपमेंट होगी,
लेकिन आयोग ने 2 के बजाय 1 सीट कर दी है। पहले ही 1996 के बाद जब सीट बनी थी उसके बाद ही यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुई थी। अब एक कंस्टिट्यूंसी बनने से फंड्स भी एक कंस्टिट्यूंसी का होगा और सुचेतगढ़ का इसके साथ बिल्कुल भी विकास नहीं होगा। इसलिए मैं तो हर एक आम पब्लिक से ये आग्रह करूंगा कि लोग अपने अपने घरों से निकल के संघर्ष करें और पार्टी के जो भी प्रशिक्षण आयोग है उसके खिलाफ धरने प्रदर्शन करें, और जब तक सुचेतगढ़ को पुराने वाला उसका हक नहीं मिलता तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। इस समय हम सुचेतगढ़ भाजपा कार्यालय में हैं। जिस तरह से प्रशिक्षण आयोग से की जो कल रिपोर्ट आई है जिसमें आरएसपुरा विधानसभा और सुचेतगढ़ विधानसभा को एक कर दिया गया है, उसको लेकर दोनों विधानसभा क्षेत्र के जो भाजपा कार्यकर्ता हैं उनमें रोष है। सुचेतगढ़ विधानसभा के क्षेत्र के भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, मंडल के इंचार्ज हैं, बूथ कार्यकर्ता हैं, वो सभी इस बात को लेकर नाराज़ हैं कि उन्होंने सोचा था कि प्रशिक्षण आयोग आरएसपुरा और सुचेतगढ़ में एक और नई सीट की बहाली करेगा, लेकिन जहां तक देखने में आया है कि प्रशिक्षण आयोग ने आरएसपुरा और सुचेतगढ़ विधानसभा को एक कर दिया है और सुचेतगढ़ को विधानसभा को ख़त्म कर दिया, जिससे सीमावर्ती क्षेत्र के गांव में काफ़ी ज़्यादा रोष है। और आने वाले समय में सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं अपने ओहदों से रिजाइन दे सकते हैं। मैं नरेश कुमार, दैनिक स्टेट समाचार।